शुरुआत खबरों के हमीरपुर से कर रहे हैं। हमीरपुर में अपहरण के बाद 8 साल की बच्ची की हत्या हो गई। तंत्र मंत्र के लिए बच्ची की बलि दी गई, ऐसा कहा जा रहा है। हत्या कर शव को घर में जलाया गया। सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से हत्यारा गिरफ्तार किया गया है। मोदहा कोतवाली इलाके के नवीन गल्ला मंडी की यह घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से गिरफ्तारी हुई है। आरोपी की अपहरण के बाद 8 साल की बच्ची की हत्या हमीरपुर में कर दी गई और ये कहा गया कि तंत्र मंत्र के लिए इस बच्ची की बलि दी गई है। सोनभद्र से खबर आई, कलयुगी बेटे ने यहां मां की हत्या की। गला दबाकर मौत के घाट मां को उतार दिया। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है शख्स। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के धर्मशाला चौराहे के पास की यह घटना है। पुलिस को जो सूचना मिली है, ये थाना कोतवाली जो रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के अंतर्गत एक परिवार की मृतका जो घर में उन्हीं के बेटे जिनका कुछ मानसिक रूप से इलाज चल रहा है और उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। पुलिस उनके परिजनों के साथ अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसका पोस्टमार्टम करा करके और हम पंचायतनामा भरने के बाद जो भी उसमें रिजल्ट आएगा फिर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि वो जो लड़का है, उनका सगा लड़का है, मेंटली कुछ डिस्टर्ब है। अभी उससे पूछताछ की जा रही है कि इन परिस्थितियों में क्या हुआ, पूरी प्रकरण की जानकारी ली जा रही है। सीतापुर के पीतपुर नकुरी गांव में एक बेटे ने मां बाप की हत्या कर दी। यह कत्ल जमीन के खातिर हुआ। बेटे ने धारदार हथियार से हमला कर मां बाप को मौत के घाट उतारा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से आरोपी अपने मां बाप पर खेत बेचने के लिए दबाव बना रहा था। हत्या करने के बाद से आरोपी फरार है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दो बहनों तुम लोग? हाँ सर। सबसे बड़ा कौन है? थाना हरगांव क्षेत्र अंतर्गत अपने माता पिता की हत्या किए जाने का मामला अभी प्रकाश में आया है। अभियुक्त जो है संतोष है। माता और पिता दोनों की हत्या किया है इसने। पिता का नाम गंगाराम, माता का नाम शिवरानी है। एसएचओ हरगांव मौके पर हैं और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही हैं। आस पड़ोस के थानों की फोर्स भी बुला ली गई है। शव का पंचायतनामा करा करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। शीघ्र ही अभियुक्त की मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित टेम्पू ने भैंसा बुग्गी में टक्कर मारी है, जिसके बाद किसान की मौके पर मौत हुई है। किसान की मौत के बाद ग्रामीण नाराज हो गए और सड़क पर जाम लगाया, मुआवजे की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही एसडीएम सहित पुलिस मौके पर पहुंची दलबल के साथ और ग्रामीणों को समझा बुझाकर किसी तरह शांत कराया। तो सड़क हादसे में किसान ने गंवाई अपनी जान। सड़क हादसे में किसान की मौत के बाद ग्रामीण गुस्से में दिखाई दिए। सड़क पर शव को रखकर जाम लगाया, मुआवजे की मांग की। प्रवेश मलिक जोड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला। जी, मैं बताना चाहूंगा, मामला है बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव अलीपुर अटेरना का, जहां पर एक किसान अपनी जो भैंसा बुग्गी है उसमें खाद भर रहा था, घर के बाहर थी। तो अचानक एक डीसीएम आया जिसने तेज गति से अनियंत्रित होते हुए उसे कुचल दिया और किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। जिसके बाद गुस्साए जो ग्रामीण है उन्होंने उसके शव को रोड पर रखकर जाम लगा दिया। वहां पर इसी सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। कई घंटों की मशक्कत के बाद जब मुआवजे की बात तय हुई तो उसके बाद किसान उसके बाद उसके शव को उठने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश इस जानकारी के लिए आपका। सड़क हादसे में किसान की मौत और किसान की मौत के बाद हंगामा हुआ, सड़क जाम हुई और मुआवजे की मांग भी। अब बात कर लेते हैं गांव में किसानों की मुसीबत बने टिड्डी दल की। सुल्तानपुर जिले में टिड्डियों के दिखने से लोगों में दहशत है। विकासखंड करौदी कला के उधनपुर, गजेंद्रपुर समेत कई ऐसे गांव हैं जहां बारिश खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में टिड्डियों को देखा गया। टिड्डियों के आने से इलाके में अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। टिड्डियों के झुंड ने खेत में पत्तियों को कुतरना शुरू किया तो किसानों की, ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ना लाजमी था। खास बात यह रही कि लोगों ने थाली भी बजाई, लेकिन इसका कोई असर टिड्डियों पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। कुछ समय बाद टिड्डी दल खुद ही अपने आप उड़ा, लेकिन ग्रामीण अब भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अंबेडकर नगर में भी टिड्डियों के आने से दहशत है। ग्रामीण इलाकों में आसमान में छाया टिड्डी दल।
थाली और ड्रम बजाकर लोग टिड्डी दल को भगाने की जुगत में हैं। जिले में कल से जारी है टिड्डी दलों का आतंक। तस्वीरों के जरिए आप देख भी सकते हैं, ये अंबेडकर नगर की तस्वीरें हैं। कल से टिड्डी दल का आतंक है। फसल को बर्बाद कर रहा ये टिड्डी दल, टिड्डियों के आने से दहशत में किसान। टिड्डियों को लेकर मऊ से खबर है। मऊ में टिड्डियों के आने से किसान परेशान हैं। टिड्डियों को भगाने की कोशिश की जा रही है किसानों द्वारा। मऊ के कई इलाकों में टिड्डियों का टेरर बढ़ रहा है। तो वहीं यूपी के बस्ती में भी खेतों में टिड्डी दल का हमला जारी है। बस्ती के दुबोलिया और पैकापुर गांव में टिड्डी दल ने बड़ी मात्रा में फसल को नुकसान पहुंचाया है। किसान टिड्डियों के हमले से परेशान हैं, चिंतित हैं, जिसके चलते कृषि रक्षा अधिकारी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। कुशीनगर में भारी संख्या में टिड्डियों का दल पहुंचने से किसानों को परेशानी हो रही है। किसानों की फसल को नुकसान ये टिड्डियां पहुंचा रही हैं। चिंताएं किसानों की बढ़ रही हैं। टिड्डियों के दल को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। कृषि विभाग ने किसानों के लिए निर्देश जारी किए हैं। खेतों के दक्षिण और उत्तर दिशा में आग जलाकर धुआं करने और हॉर्न या फिर थाली पीटकर टिड्डी दल को रोकने भगाने की जुगत की जा रही है। इतना ही नहीं, टिड्डियों के अटैक से खेत को बचाने के लिए किसान पहरा दे रहे हैं। तो तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है हजारों की संख्या में टिड्डी दल। कुशीनगर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसान इन टिड्डियों की वजह से परेशान है, क्योंकि फसल को इन टिड्डियों से नुकसान है और ये नुकसान लगातार पहुंचा रहे हैं। फसल बचाने के लिए खेत में अलग अलग तरीके से किसान कहीं थाली बजाकर, कहीं हूटर बजाकर भगाने की कोशिश इन्हें कर रहे हैं। किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है टिड्डियों द्वारा और प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है। कृषि विभाग मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और साफ तौर पर ये दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि इनको भगाने के लिए खेत के दोनों छोर पर आप आग जलाएं, धुआं करें। रामपुर में दीवार गिरने से हादसा हो गया। 4 मासूमों पर यह दीवार गिरी है। एक बच्चे की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। परिवार में मचा कोहराम। थाना स्वार के चौकी मसवासी की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक बच्चे की मौत हुई है, 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। परिवार में कोहराम मचा है। इस हादसे के बाद एक दीवार गिरी और ये मौत की दीवार साबित हुई। थाना स्वार के चौकी मसवासी की यह घटना, रामपुर की दीवार गिरने से हादसा और हादसे में 4 मासूमों पर यह दीवार गिरी। एक की मौत हुई है और 3 घायल हैं, गंभीर रूप से घायल 3, एक बच्चे की हुई मौत। परिवार में कोहराम मचा। दीवार गिरने के बाद, बच्चे की मौत के बाद थाना स्वार के चौकी मसवासी की घटना, रामपुर की दीवार गिरने से हादसा। रामपुर में ये दर्दनाक खबर, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रामपुर से 4 मासूमों पर गिरी मौत की दीवार। एक बच्चे की मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल हुए। फहीम जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी रामपुर से। फहीम, दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। किस तरीके से दीवार गिरी, यह हादसा हुआ? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये हादसा देर रात का है। देर रात में जो गृह स्वामी था वो अपने डल्लप से रेता लाया और उसने दीवार के सहारे उसको लगाया। इसके जोर से वो दीवार गिरी। दीवार की दूसरी साइड में 4 बच्चे खेल थे। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल फहीम, बताएं। हाँ, तो जो 4 बच्चे दीवार के पीछे खेल रहे थे, उन बच्चों के ऊपर वो दीवार भरभरा के गिर उठी और वो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, दब गए। उनकी चीख पुकार पे आसपास के लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद बच्चों को बामुश्किल उसके दीवार के अंदर से निकाला। उसके निकालने के बाद में फौरन ही उनको उत्तराखंड के लिए इलाज के लिए भेजा गया, जिसमें एक बच्चे की मौके पे मौत हो गई और 3 बच्चे जो थे उनको
हायर सेंटर भेज दिया गया इलाज के दौरान, जहां उनकी हालत भी अभी तक नाजुक बनी हुई है। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो दीवार गिरी है ये इसलिए गिरी है क्योंकि जो रेता था वो रेते को कोसी नदी से लाकर डंप किया जा रहा था, जिसका वजन, जिसका जो लोड था वो दीवार सह ना सकी और वो दीवार भरभरा के गिर गई। उस दीवार की आड़ में खेल रहे बच्चे उसके अंदर दब प्रशासनिक गए। कार्रवाई की फहीम बात करें तो क्या कुछ हुआ इस मामले पर? देखिए, प्रशासनिक कार्रवाई की अगर बात करें तो घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस कोतवाल रूम सिंह बघेल मौके पे पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया, जानकारी भी ली, लेकिन इससे आगे की कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है और न ही हमारे सामने कोई पुलिसिया या प्रशासन की कार्रवाई अभी तक आई है। जी चलिए फहीम, आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास फिर हम अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ रहे हैं खबरों में। जौनपुर में नाग नागिन डांस करते कैमरे में कैद हुए। नाग नागिन की ये तस्वीरें धर्मापुर ब्लॉक के कुछमुच गांव की हैं। तस्वीर देखिए, कुछमुच गांव की ये तस्वीरें, नाग नागिन का डांस। जौनपुर की ये तस्वीरें हैं कुछमुच गांव की, जहां सांप से डरे नहीं लोग और कैमरे में कैद करते नजर आए। तस्वीरों को नाग नागिन का डांस एक साथ कैमरे में कैद किया। आगे बढ़ रहे खबरों में। खटीमा के मुंडौली गांव में खेत में मगरमच्छ के बच्चे आ जाने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ के आने की सूचना स्थानीय वन विभाग की टीम को दी। सूचना मिलते ही खटीमा वन रेंज की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ के बच्चों को पकड़कर वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया। आपको बता दें कि खटीमा क्षेत्र के ऐठा व खकरा नाम के बरसाती नालों में मगरमच्छ की संख्या बहुत है, जो बरसात के सीजन में नालों से निकलकर आबादी वाले इलाकों में आ जाते हैं। और ये तस्वीर बता रही है कि मगरमच्छ के ये बच्चे रिहायशी इलाकों में आए। ये नाले से आबादी की ओर आ गया था, तो ग्रामीणों द्वारा हमको सूचना दी, तो एक मगरमच्छ का बच्चा हमें मिला, उसको हमने सुरक्षित पकड़कर नाले में छोड़ दिया। 15 अप्रैल से शुरू हुए गेहूं की खरीद का काम पूरा हो गया है और इस साल कुमाऊं में 3.25 लाख कुंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जिसका समर्थन मूल्य 63 करोड़ 10 लाख रुपये राज्य सरकार ने 62 करोड़ 84 लाख रुपये किसानों को आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किए हैं। वहीं 25 लाख 40 हजार रुपये सहकारी समितियों का है, जिनको बिल बनाकर भेजने को कहा गया है और इसका भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। आरएफसी कुमाऊं का कहना है कि जिन किसानों का गेहूं उनके भंडार में रखा गया है वह 30 जून तक सरकारी क्रय केंद्र में आकर बेच सकते हैं। उसके बाद किसी भी किसान का गेहूं नहीं खरीदा जाएगा। ये इस रबी सीजन में 15 अप्रैल से हमारी गेहूं खरीद शुरू हुई थी, तो अभी तक हमने 3.25 लाख कुंटल गेहूं परचेज किया है। 63 करोड़ 10 लाख रुपया इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य बनता है, जिसमें से 62 करोड़ 84 लाख किसानों के खातों में आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जा चुका है। बरेली के गांव लवेड़ा पुरोहित में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी के होश को फाख्ता किया है। दरअसल एक बेटे ने अपने मां से ज्यादा लगाव होने के चलते घर में कब्र खोद डाली और मां की मौत होने पर उसे घर में दफनाने की तैयारी कर दी। जैसे ही मामले की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो गांव वालों ने इसका विरोध किया। फिर क्या था, मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मृतका के बेटे को समझाया कि अगर कोई दिक्कत है तो वह उन्हें बताए या ग्राम प्रधान को बताए। बाद में बमुश्किल मृतका का बेटा इस बात को तैयार हुआ कि वह अपनी मां का अंतिम संस्कार करेगा। इसके बाद मृतका के शव को शमशान घाट ले जाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल ये घटना पूरे क्षेत्र में सुर्खियों में है। कानपुर देहात जिले में बीते दिनों पहले खेत पर काम कर रहे लोगों पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई,
जिस घटना की सूचना उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अजीत पाल सिकंदरा विधायक को मिली तो वो दोनों मृतकों के परिजनों से मिलने और परिजनों को मदद करने के लिए पहुंचे और मदद की बात भी कही। मंत्री जी ने हमारे लिए बहुत किया, 4 लाख रुपए रिसीव करवा दिए और बच्चों के लिए आशीर्वाद दे के गए हैं कि सब पढ़ाई लिखाई करवाना, अच्छे से अपनी ज़िंदगी भविष्य बनाना। घटना साहब बिजली गिर गई थी, मक्का रखा रही थी, मकाई से बिजली गिरी, ऐसी नींद से तो नींद तक जल गई और ऊपर गिरी है। एक छोटा बच्चा भी साथ में था तो भगा दिया था। क्या घटना होगी बीते दिन? बिजली से बेटा हमारा जल गया कि हम सरकार की तरफ से हम अपने 4 लाख तुमको दे रहे, खाते में आ जाएगा आज। हाँ, आगे के हम जैसा देखेंगे मौसम उस समय तैसा हम करेंगे, तुम्हारी साथ देते रहेंगे। हमें जैसे सूचना पता लगी कि यहाँ पे आकाशीय बिजली से मेरे विधानसभा में 2 लोग खत्म हो गए, एक बंदे मुँह और एक गड़िया। इन दोनों गांव गए थे, वहाँ सो के अभी बंदे मुँह बैठे हुए हम लोग। तो सरकार द्वारा जो त्वरित सहायता दी गई 4 लाख रुपए की, इन दोनों परिवारों में आज खातों में पहुँच जाएगा पैसा और हम लोग इनके संग रहते हैं और जो भी है कष्ट के समय इनके संग हैं। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है, पुलिस उत्पीड़न से तंग आकर युवक ने जहर खाया है। पति पत्नी के विवाद में पुलिस ने की थी पीड़ित की पिटाई। पीड़ित का आरोप, पैसे लेकर पुलिस ने करा फैसला। पीड़ित ने अधिकारियों और मुख्यमंत्री से शिकायत की है। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुरकाजी थाना क्षेत्र के खाईखेड़ी गांव का ये मामला है। पुलिस उत्पीड़न से तंग आकर युवक ने जहर खाया। पति पत्नी के विवाद में पुलिस ने पीड़ित की पिटाई की थी। मुजफ्फरनगर से खबर आपको बता रहा है, पीड़ित का आरोप है कि पैसे लेकर पुलिस ने कराया फैसला। पीड़ित ने अधिकारियों और मुख्यमंत्री को शिकायत की है इस मामले की। पुलिस उत्पीड़न से तंग आकर एक शख्स ने जहर खाया। मुजफ्फरनगर से खबर आपको बता रहे हैं, पति पत्नी का विवाद और उस विवाद को सुलझाने की एवज में पिटाई हुई एक शख्स की। पीड़ित ने अधिकारियों और सीएम से शिकायत की। प्रवेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। प्रवेश, जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि पुलिस ने किस तरीके से इस शख्स की पिटाई की, क्यों पुलिस पर यह आरोप लग रहा है कि पैसे लेकर समझौता किया? जी देखिए, बताना चाहूंगा, मामला ये थाना पुरकाजी क्षेत्र का है, गांव खाईखेड़ा। यहाँ पर एक पति पत्नी का विवाद था। ये विवाद थाने पहुंचा, जिसके बाद जो एक युवक है उसका आरोप है कि वहां पर पुलिस ने उसके साथ उसकी पत्नी के सामने उसको मारपीट की गई और इंस्पेक्टर और एसएसआई वहां पर मौजूद थे। उसी बात को लेकर लगातार पुलिस का दबाव था और आरोप यह है कि 5,000 रुपए का भी जो पीड़ित युवक है उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि भाई 5,000 रुपए दोगे और उसके बाद फैसले की बात थी। देर शाम इसमें युवक ने पुलिस की प्रताड़ना का शिकार होने के बाद क्षुब्ध होकर इसने जहर का सेवन कर लिया, जिसके बाद परिजनों को पता चला तो उसको हॉस्पिटल में लेकर आए। जहां पर ये भी जानकारी आ रही है कि पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत की गई है, मुख्यमंत्री से शिकायत की गई है। इस मामले पर कोई कार्रवाई होती हुई दिख रही है? किस तरीके से शिकायत की गई है? पीड़ित के परिजनों द्वारा शिकायत की गई है लगातार, क्योंकि पिछले कई दिनों से मामला चल रहा था। उसमें जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री और डीजीपी तक शिकायत की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्योंकि कई मामले मुजफ्फरनगर में ऐसे हैं कि लगातार शिकायत ऊपर तक होती है, लेकिन पुलिस अपनी मनमर्जी चलाती है और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं होती है कि पीड़ित जो है क्षुब्ध होकर उसे ये रास्ता चुनना पड़ता है। प्रवेश, क्या इससे पहले भी कोई पुलिस के उत्पीड़न से परेशान होकर किसी ने इस तरह का कदम उठाया है? पुलिस के रवैये पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? देखिए, मुजफ्फरनगर में पिछले कई महीने से जो लॉकडाउन के दौरान भी और लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 जो चल रहा है, इसमें भी कई तरह के जो मामले हैं, कई थाना क्षेत्रों में इस तरह के मामले आए हैं। कई बार पत्रकारों के खिलाफ भी पुलिस का यही हुआ है कि अगर कोई सच्चाई पत्रकार छापता है तो कई पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जेल भी भेजे गए हैं। और ये आम आदमी की तो बात अलग है, आम आदमी को तो कुछ समझेगा ही नहीं। लगातार जो
मुजफ्फरनगर के जो विधायक और सांसद है वो पुलिस पर इसी तरह का दबाव बनाते हैं कि कोई किसी जो है निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुलिस जो है पूरी तरह से नजरअंदाज करती है और गंभीर नहीं दिखाई देती मुजफ्फरनगर की पुलिस। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका इस जानकारी के लिए। हल्द्वानी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी गौला नदी में इस बार बजट के अभाव में तटबंध नहीं बन पाए हैं, लिहाजा तीन पानी से लेकर शांतिपुरी तक गौला नदी के किनारे 19 किलोमीटर के दायरे में दर्जनों गांवों के सैकड़ों किसानों की नदी से सटी जमीन और बाढ़ से कटाव का खतरा इस पर अब मंडरा रहा है। हर बार गौला नदी का जलस्तर बढ़ते ही दर्जनों हेक्टेयर जमीन नदी में समा जाती है। यही नहीं, गौला नदी तटबंध को भी तोड़ देती है, लेकिन इस बार बजट के अभाव में तटबंध ही नहीं बन पाए हैं, लिहाजा अब किसानों को बरसात के मौसम में अपनी जमीन के कटाव का खतरा सता रहा है। हालांकि जहां वन विभाग के अधिकारी बजट न मिलने की बात करते हैं, तो वहीं क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका डिमांड के आधार पर नए तटबंध बनाने की बात कर रहे हैं। और यहाँ को गोला बहुत आती है तो बहुत ही लंबी गोला आती है, पूरी गोला आती है, इधर उधर से पूरा भर जाता है और ऊपर तक बिल्कुल हमारी मीड़े कट जाती है, बहुत कट चुका है। और पहले हमारी मीड़े बहुत आगे तक थी, अब बहुत पीछे हो गई है। और चकडाम बनाने को कहा तो चकडाम ये 2-4 ही बने हैं और चकडाम बने नहीं हैं। जो हमारे सेंसिटिव क्षेत्र हैं गौला में, उसमें विगत वर्ष जो है तटबंध बनाए गए थे कार्यदायी संस्था मंडी के द्वारा। इस वर्ष चूंकि कैंपा में तटबंधों के लिए कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई प्रभाग को, इस वजह से वृहद स्तर पर तटबंध नहीं बनाए जा सके हैं। लेकिन किन्हीं अन्य योजनाओं में जो छुटपुट धनराशि प्रभाग के पास रहती है, उससे आसपास जहाँ पे भी आवश्यक है वहाँ की आवश्यकता को और प्रायोरिटी वाइज नए तटबंध बनाने के कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, गौला नदी में जो चेक डैम बचाव के तटबंध बनते हैं वो वन विभाग और अन्य 2-3 विभाग एक्सपर्ट मिलकर के जहाँ पर पानी के कटाव की संभावना होती है उनकी मैपिंग करते हैं और उसी जगह पर बाद में जिस कंपनी को या जिस संस्था को ठेका मिलता है वो करती है। 2 साल पहले 9 करोड़ रुपए से गौला में बिंदु खत्ते की साइड के चेक डैम तटबंध बने हैं। खेत खलियान गांव देहात अपना गांव की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए आप R9 टीवी के साथ।